हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आप लोगों को मेरी आवाज साफ आ रही है? Yes. परफेक्ट। सो आज अब आवाज ठीक है? अभी भी आ रही है क्लियर? परफेक्ट। सो हाय अमित, हाय प्रीति जी, हाय शशि, हाय मोनिका, वेलकम टू दिस सेशन। एंड आज का सेशन बहुत स्पेशल है। आज का स्पेशल सेशन स्पेशल क्यों है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, क्योंकि आज का सेशन is all related to huge thing known as manifestation. रेनू जी नमस्ते। So आज आप देख भी रहे हैं थोड़ा सा ना बैकग्राउंड आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है आप लोगों को? Yes. तो ये बड़ा होलिस्टिक बैकग्राउंड है। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये वो जगह है जहाँ पर एक पूरा एनवायरनमेंट होलिस्टिक बनाया गया है। Okay. इस जगह का नाम अपने आप में इतना यूनिक है, इसका नाम रखा हुआ है यूनियन, लेकिन यूनियन की स्पेलिंग डिफरेंट है, जिसका मतलब यही होता है, बट इस जगह का नाम यूनियन रखा गया है। और इस जगह की ये वाला जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इसका नाम है ब्लिस। इस यूनियन के अंदर जो सेक्शन में बैठे हुए हैं इसका नाम है ब्लिस। और ये सारी चीज जो है जगह अब जिसकी जगह है जिन्होंने बनाया है, हाय तरुणा, मोस्ट वेलकम। और जिसने जगह बनाई है उनसे हम थोड़ी देर में मिलने वाले हैं, जिनकी जगह है, जिन्होंने इसको बहुत प्यारे तरीके से बनाया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, एंड क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो हम इसको इमीडिएटली लॉन्च करते हैं। एंड आई वांट यू टू मीट दिस पर्सन जिनसे मैं आज से करीब 3.5-4 साल पहले एक बार मिला था। बहुत छोटी सी बेसिक मीटिंग हुई थी, किसी ने छोटा सा रेफरेंस दिया था, उस रेफरेंस पॉइंट से जब मैं मिला एंड मिलने के बाद इतना पावरफुल इम्पैक्ट था कि हम मिले थे बिजनेस पर्पस से, लेकिन बिजनेस आज तक हमने नहीं करा एक भी। उसके अलावा हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारा काम करा, बहुत सारी लाइफ की जर्नी शुरू करी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वांट यू टू मीट माय फ्रेंड अमित। अमित अग्रवाल नाम है, बट ही इज नोन एज अमित आर्सेंट एंड ही इज विद मी। हाय अमित, हाउ आर यू? Namaskar. Thank you very much, Thank you Sanjeev. very Very much. good evening, everybody. Well, How are you? Thank you very much for itna amazing introduction. Thank you. so something, why don't you tell, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को, so that people know who are you. Uh, my name is Amit Agarwal, and मैं in terms of business मैं छोटी सी recruitment firm चलाता हूँ. But apart from that, recently पिछले 3-4 सालों में मुझे कुछ higher goals समझ में आए, apart from running the corporate as well as personal family life. तो उसी दौरान शायद यूनिवर्स ने किसी तरह मुझे ऐसे कुछ आत्माओं से मिलवाया फिजिकल फॉर्म में, जिनमें से एक संजीव जी भी हैं। और पिछले 3 सालों में मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, और वो मोस्टली शायद खुद के कुछ सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस और कोशिशों से मिली है, इंस्टेड ऑफ एनी बुक। फॉर एग्जांपल, आई हैव नॉट रेड इवन अ सिंगल बुक इन माय लाइफ अपार्ट फ्रॉम माय कोर्स करिकुलम एंड सिलेबस. So this is in brief. So I have a family. I originally from Delhi, grew up in Delhi, and yeah. So आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हूँ, और it's my first ever experience कि मैं संजीव सर के साथ कुछ ऐसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कुछ अपने थॉट्स को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। और मैंने जितने भी छोटे मोटे गैदरिंग्स में ये बात बोली है, तो जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं आज, I've been blessed that people have come back to tell me that specific use of those have helped them till now. So over to Sanjeev. So थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित। Thank you. और ये इनकी खूबी है कि इन्होंने बोला छोटी सी रिक्रूटमेंट फर्म है। इस छोटी सी रिक्रूटमेंट फर्म में जो रिक्रूटमेंट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में करते हैं, तो वो छोटा कहने के लिए छोटा है। दैट्स अ आप सभी का है। ग्रेटनेस, दैट्स अ ग्रेटनेस। थैंक यू वेरी मच अमित। तो आज का आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा। आज हमने बोला है, टॉपिक का नाम किसी को याद है? हमने टॉपिक जो भेजा क्या है वो? Talking to God. टॉकिंग टू गॉड नहीं है, It is God talking to us. गॉड टॉकिंग टू अस, एब्सोल्युटली। तो ये गॉड टॉकिंग टू अस इस बड़ा, ये अमित जी से मैंने जब पहली बार इसमें थोड़ा सा सुना एंड वाज लाइक एक कहते हैं जस्ट, तो आज मैं भी आपके साथ इनसे डिटेल में समझने के लिए बगल में आके बैठ गया हूँ कि ये गॉड टॉकिंग टू अस क्या होता है। सो अमित, आपने एक लाइन यूज करी थी कि प्रेयर और
मैनिफेस्टेशन, हम्म। इसके बीच में एक बड़ा बड़ा पावरफुल लाइन थी. कैन यू शेयर विद आवर व्यूअर्स? We all know probably what is a prayer. हम लोग बचपन से करते आए हैं, हमारे ancestors ने, सोसाइटी ने सिखाया है प्रेयर. हम लोगों ने बहुत वर्ड सुना है मैनिफेस्टेशन भी, जो कि क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैं. यहाँ पे शब्दों की बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मैं बस ये थोड़ा सा मैंने जो समझा पिछले 3 साल की जर्नी में कि इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, और वो थोड़ा सा फर्क हमारे पूरे आउटकम को गारंटेडली चेंज कर सकता है फॉर ए गारंटेड रिजल्ट. Something when I'm saying guaranteed, I really mean guaranteedly change करेगा for guaranteed results. So जब हम बात करेंगे manifestation precisely क्या होता है, उसमें भी एक word जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, holistic manifestation. तो संक्षेप में prayer is something when we speak to God, and manifestation is when God speaks back to us. Wow. So there are some signs which you can experience after you have sent a prayer, you have told him a desire or her a desire, but how do we realize कि वो हो रही है, और when you clearly see कि God is actually making it realized, and that is called manifestation. तो ये थोड़ा सा फर्क, when God speaks back to us. बाकी होलिस्टिक के बारे में बात करेंगे जब आप. तो कितनी पावरफुल बात बोली है कि जब हम गॉड से बात करते हैं उसको प्रेयर बोलते हैं, और जब वो गॉड हमारे को हमारी प्रेयर में जो हम उससे डिमांड रखते हैं, हम अपनी इच्छा रखते हैं, वो जब हमारी इच्छा को पूरी करते हैं उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं. दैट्स हाउ गॉड टॉक्स टू अस. इसमें क्या जरूरी है कि गॉड हमारी इच्छा को पूरी करके ही बात करेंगे, या कभी कभी हमारी इच्छा को पूरी नहीं भी करेंगे? नहीं भी करेंगे, मोस्टली नहीं करेंगे, पर वहीं पे हमें होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 360 डिग्री अप्रोच. और एकदम से पूरी नहीं होती है. कौन सी प्रेयर आपकी जो 1 मिनट में या 1 घंटे में, 1 दिन में या 1 हफ्ते में पूरी? प्रेयर्स होती वही है जो थोड़ा सा लटकाए, परेशान करे, हफ्ता, महीना, साल, डेकेड्स. तो अमित, एक वो आपने बोला ना कौन सी प्रेयर जो इमीडिएट कंप्लीट होती है, तो कभी कभी ना हम लोगों ने मैंने भी यूज करा, बहुतों को बोलते हुए सुना है, काश मैंने आज कुछ और मांग लिया होता. हाँ. यानी कि आज कुछ सोचा था वो इमीडिएट पूरा हुआ, और वो गॉड ने इमीडिएटली प्रेयर को एक्सेप्ट करते हुए हमें रिस्पांस भी दिया. करेक्ट. तो यानी कि मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी पूरी भी होती बहुत है. बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो तो बहुत अच्छा एक अपने एक और तरीका बताया. यहाँ यूनिवर्स के साइन है, तो जब ऐसी चीजें हमारे साथ होने लगती हैं, तो ये एक हल्का सा एक एलिमेंट है, इसको एक हिंट की तरह लीजिए कि ये इसका मतलब आपका कनेक्ट है कहीं ना कहीं. ये नॉर्मली नहीं हो रहा है, और उसी कनेक्ट पे फर्दर डेवलप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो मैं 5 मिनट में बताऊंगा जब इस बारे में बात करेंगे. Wow. Thank you. And we have few new participants today. So welcome Archana, Sushri, Bashist, Taruna. Most welcome. And if you are comfortable, आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है हमारा. इस प्लेटफॉर्म पे इट इज ऑलवेज अ 2-way कम्युनिकेशन. योर क्वेश्चंस आर टेकन और हम इसके आंसर्स भी देते हैं. हम लोग बहुत सारी बात करते हैं. सो आपने जो बात बोली उसमें अब एक क्वेश्चन आता है, ये मैनिफेस्टेशन वर्ड जो बोला आपने, इसका रियल मतलब क्या है? रियल मतलब जैसे कि मैंने कहा कि जब गॉड आपसे बात करता है और आपको वो दिख भी रहा होता है, और ऐसे दिख रहा होता है कि जो आपने प्रेयर में विजुअलाइज किया होगा कुछ, वो आपको उसके कुछ झलकें दिखनी चालू हो जाती हैं, थोड़ा सा इमेजेस, लिटिल बिट ऑफ रिफ्लेक्शन. तो वो जब आपको साइंस दिखने लगते हैं तो हमको अलर्ट होना होता है, और वो 1-2 साइन दिख जाते हैं तो आपको और उसी दिशा में आगे चलो. तो मैनिफेस्टेशन का संक्षेप में मतलब यही है. मैं फिर से ही बोलूंगा कि when God speaks back to us. अब मैं होलिस्टिक के बारे में बता सकता हूँ ज़्यादा इन डिटेल, because I think manifestation most of us will know now. So in a way, before we move to holistic, manifestation वो वर्ड जो हमने प्रेयर में डिमांड रखी, and that converts into reality. Correct. So it's a reflection back after you have started to desire. And we all know, हम मैनिफेस्टेशन के बारे में इतना पढ़ते हैं, जानते हैं, सब कुछ है. Yeah. हम कहते हैं ना कि मैंने एक ड्रीम मैनिफेस्ट कर लिया, तो कर लिया मतलब आफ्टर यू हैव अचीव्ड टू सम एक्सटेंट व्हाटएवर यू वांटेड टू अचीव. एंड इंटरेस्टिंगली जब आज हम होलिस्टिक के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम सबको पता है कि हम लोग सब मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी भी नहीं होती है कई बार. तो उसका एक रीजन तो बहुत क्लियर है कि हमसे ज़्यादा अच्छा, हमारी इच्छा से ज़्यादा अच्छा वो बिग डैडी जो ऊपर बैठे हुए, उनको पता है क्या देना है क्या नहीं देना है. लेकिन
उसके अलावा कई बार एक बहुत अच्छी पावरफुल चीज पाई गई है कि कभी-कभी बिग डैडी देने को तैयार होते हैं, लेकिन हम उसको रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि उस मैनिफेस्टेशन का जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जो होलिस्टिक वर्ड हम जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, शायद वो कई बार मिसिंग होता है। और आज इस चीज को डिटेल में समझने के लिए विदाउट टाइम वेस्ट करे सीधा टू दी पॉइंट आने के लिए आपको सिर्फ बता दें, आपने मैसेज में देखा होगा हॉलिस्टिक के पहले एक वर्ड लिखा था 360 डिग्री, उसके बीच का एक वर्ड बीच में मिस हो गया था। 360 डिग्री दी वे टू हॉलिस्टिक मैनिफेस्टेशन होता है। सो इन दोनों वर्ड को हम आज अमित जी से समझेंगे। तो अमित, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये हॉलिस्टिक मैनिफेस्टेशन क्या होता है? So as it signifies grammatically, holistic in approach where we take care of any other paraphernalia, जो चीजें उससे इफेक्ट हो सकती हैं उन सब का उन वो सब holistic, so ताकि और कोई चीज, so I'll come to the more specific now. So holistic manifestation में कि basically दो pillars हैं, तो दो हिस्से हैं, and I can guarantee you after this conversation and also if you, I will leave some with some tips, very small tips. अगर आप उसको एक हफ्ता यूज करें मेरे कहने पे, तो 50% लोगों को 50% क्लियरली आपको डिफरेंस दिखेगा आफ्टर अ वीक फ्रॉम नाउ। एंड प्रोबेबली मैंने नहीं कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, तो शायद आपके लिए एक नई चीज हो। और आप हम सबको पता है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर हम भूल गए हैं, यू नो, रेस में टिपिकल और सिर्फ इस चीज में कि नहीं मुझे तो अपना सोचना है, मेरी अपनी डिजायर है, उस समय भूल जाते हैं कि भाई और भी कोई डिस्टर्ब हो रहा है उस डिजायर से। तो हम जैसे आज किसी को पैसा चाहिए, किसी को डिस्टर्ब बोला, तो इसका मतलब आप ये बोलो कि जब मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपने लिए, तो मेरे अचीवमेंट से किसी और को चैलेंज हो सकता है, आप हाँ, ये बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देयर इज अ वन वैकेंसी, आप कैंडिडेट है, एक और कैंडिडेट है, आपने प्रे किया भगवान मुझे मिल जाए जॉब, पर उसने भी उतना ही प्रे किया भगवान मुझे मिल जाए जॉब, दोनों अपने आप में कर्मा के लेवल पे मान लीजिए एट द सेम लेवल है, तो वो यूनिवर्स किसकी सुनेगा? क्यों सुनेगा आपके? व्हाई नॉट द अदर पर्सन? या so there is a way which is a win-win situation for everybody, not just you and the competitor but everybody, even the organization for example. So I'm coming to that now. Yeah. So there are two pillars. पहला है 360 डिग्री में, पहला है कि inclusion of potential losers. I'll come to this in a second. Inclusion of potential losers. Okay, manifestation में you are saying पहला पार्ट हो गया पिलर, inclusion of potential losers because of my manifestation. Yeah. Okay. Second pillar or second part would be to thank more rather than asking for it. To thank more instead of asking and praying, you know, keep on praying. No. So हम लोग हमेशा प्रे करते रहते हैं, एक साल बाद बोर्ड्स का एग्जाम है या यूजी पीजी कोई एंट्रेंस एग्जाम है, हर पूरे टाइम प्रे करते रहेंगे। आपने 2-4 कोर्स कर लिए, 2-4 आपने किताबें, सॉरी मान लीजिए 2-4 सब्जेक्ट्स टॉपिक्स कवर कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आपने बहुत अच्छा कर लिया, but do you think my god today I got trigonometry cleared for example? Yeah, it could be anything else. आपको जो भी रास्ते में जाना है, कितनी बार मुड़ के पीछे देखते हैं और कहते हैं थैंक यू 5%, 10%, 20, 25, 30, 40, 50%. How about you turn it? So I'll come to that in a while. ये बड़ी क्यूरियोसिटी वाली चीज है ये। So I'll talk about the first thing now because that is the more important and that is the foundation. Then the second step comes later actually. This is in the chronological order. So पहली चीज ये है कि holistic, as I said, inclusion of potential losers. By the time you would have guessed now कि क्या करना है, हमारी जो भी इच्छा, जो भी प्रेयर है, उससे डेफिनेटली इस इकोसिस्टम में किसी ना किसी इंसान का नुकसान होने वाला है। हमको नहीं पता पर नुकसान होने वाला है, unknowingly. If we are human, it has an automatic element in us to think being human. And also it gives you capacity to be wise enough to see what best you can do. If you start to implement this idea every day when you pray, कि आपको homework करना होगा इसमें, homework ये करना होगा कि हमें समझना पड़ेगा कि मेरे इस realization से या prayer से किसका नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने जॉब का एग्जाम्पल लिया, उस कैंडिडेट का नाम पता करो वो किस बैकग्राउंड का है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ज्यादा जानो। स्टार्ट प्रेइंग इंस्टेड ऑफ दिस कि आपको जॉब मिल जाए। आप obviously you can't get to know कि who's the other competitor party, चाहे वो बिजनेस डील हो या कुछ और हो, but as much as you can figure out, आप विजुलाइज कर सकते हैं। You don't have to really remember the name of the person or the organization or whosoever competitor can be. आप सोचिए कि आपके कंपैरिजन में अगर 10 कैंडिडेट हैं,
सबकी भी जॉब लग जाए, अगर लग जाती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है, वो 10 नौकरी कहाँ से कैसे, वेयर इज द कॉस्ट, the cost going to be incurred, as in who will meet the cost, so the organization should grow, so think go to the next level. So first level ये हुआ कि मैं, मेरी जॉब और जितने लोग और आए हैं उनको भी जॉब, उनको भी जॉब, सबको जॉब मिल गई, तो अब उनको जॉब पे करने के लिए जिसको पेयर है, एक्सचेकर, जो पेयर है या उसका लॉस होना चाहिए, होगा। तो यानी उस लूजर के बारे में भी सोचना उस है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, और ये सोचो कि वो क्या ऑर्गेनाइजेशन वाकई में इज इट डूइंग अ गुड वर्क at the planet level. Obviously we can't get to know, but let's say then here your own personal taste of life comes into play. For example, personally I will say, अगर वो alcohol की कंपनी में कहूँगा नहीं, it should not grow, so maybe I will change my manifestation की नहीं गलत है, maybe I should look for a job in a company which is to, let's say, agriculture or healthcare or whatever. I'm just taking an example. तो वहाँ पे अपने आप को फिर this also helps you to make choices when you probably have too many options to look at. और मेरे जॉब का एग्जांपल, मान लीजिए पैसे की बात करते हैं, आपको किसी से 1 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, आपका वो नहीं दे रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा फॉर वट एवर रीजन, चाहे वो जनरली नहीं दे रहा है या उसकी इंटेंशन खराब हो गई है ना, खाली उस बंदे पे फोकस करने से अच्छा एडिशनली आपका क्या जाता है अगर आप ये भी सोचो कि भगवान उसको ना कहीं से 1 करोड़ रुपया 10 लाख प्लस एडिशनल मिल जाए और उसकी आंखें खुल जाए और वो 1 करोड़ रुपया मुझे वापस दे दे. Sounds very stupid, I know, sounds straight away from, let's say, Jason Toshima kind of a movie. I know that. बॉलीवुड इसलिए हम लोग नहीं यार, ये कैसे हो सकता है ना, पागल आदमी नहीं, ऐसा नहीं है, उसने मेरे पैसे मारे हैं, किया है, उसने मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैं उसको हाँ, बोलूं 1 करोड़ का बदले 1 करोड़ 10 लाख मिल जाए, कैसी बातें कर रहे हो हाँ. इस अगले 5 मिनट के एंड में मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा कि आपको खुद आप कहोगे हाँ यार, मेक सेंस. सो यू कैन टेक एनी एग्जांपल राइट नाउ, कोई एग्जांपल सोचे इस समय, आप सोचे कि अगर आपको इन अ लव रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल इन अ ट्रायंगल रिलेशनशिप, ए बी सी, ए को सोचना चाहिए सी को कि काश उसको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाए एज कंपेयर्ड, फॉर एग्जांपल जबका लेट्स से ए और बी कोई सी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट टेकिंग अ वेरी स्टूपिड एग्जांपल, थिंक ऑफ एनीबॉडी एल्स, एनी सिचुएशन इन लाइफ, थोड़ा सा भी ज्यादा सोचना पड़ेगा, उन इंसानों को सोचना पड़ेगा और हर प्रेयर में उनको इंक्लूड करना पड़ेगा. So this is one, and I can tell more about this as a byproduct. What happens? Maybe we can talk in some other session about that. As a byproduct, that person starts to become more forgiving, क्योंकि अब उसको अपने दुश्मन के बारे में पॉजिटिव सोचना है. And as another byproduct, there's a little bit of oneness which comes in. These two are different branches which are, which open up a new horizon to know कि इस छोटे से manifestations हम कैसे आप we can be a better person in life generally, not just एक particular specific desire. 2 additional byproducts, forgiveness and oneness. तो हमें जो आपने होलिस्टिक को जो 360 में फर्स्ट पिलर की बात कर रहे हो, जहाँ पे हमारे को लूजर के बारे में सोचना है, so let's take few examples. Okay, so let's take first example, यही लेते हैं कि हमें किसी से पैसे लेने, money is a big thing. Okay, so अब आपने बोला मेरे को किसी से पैसे लेने हैं, बहुत टाइम से मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ, वो पैसे मुझे मिल नहीं रहे हैं, और आपने एक फिगर दी 1 करोड़ या 1 लाख या 10 लाख जो भी दिया, और यू आर सेइंग कि अब मेरे को उससे चाहिए, तो मैं उसको बोलूँ उसको 10 ना मिले, 10 लाख के बदले में उसको 11 लाख मिल जाए, 12 लाख मिल जाए, उसको लगेगा अरे यार मिले हैं, और उसकी आंखें खुल जाए, जो उसको मिला है उसमें तो किसी न किसी का लॉस होगा. करेक्ट. तो इसमें आपको नेक्स्ट लेवल पे भी जाना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल वेरी स्टूपिड आंसर इंस्टेंटली व्हिच somebody else was also asking कि क्या करना है, मेरे माइंड में आया कि मान लीजिए उस बंदे की लॉटरी लग जाती है फॉर एग्जांपल, या उसकी, या जिससे उसको लेने है, और लॉटरी इज अ बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, पीपल कॉन्शियसली कॉशियसली डूइंग इट. वी कैन गेट इनटू अनदर डिबेट कि क्या लॉटरी एज अ सिद्धांत, एज अ प्रिंसिपल करेक्ट चीज है कि नहीं है, वो अलग चैप्टर खोल देगा, मगर उसको मान ले एक बार को कि इट इज a helpful business for the entire ecosystem. So for example, I will not say chemical or arms or but the chemicals are also required, but yeah, that's another chapter. So हमको और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ज्यादा सोचना पड़ता है, तो इसलिए हम कहते हैं ज्यादा हम it requires efforts, not just prayer की खाली बैठे भक्ति योग में सिर्फ, no, efforts also. efforts में ये भी इंक्लूड अगर कर लें कोई नुकसान नहीं है, कोई इंक्लूड करो कि यार इससे और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पूरे इकोसिस्टम को क्या हो सकती है. आपको एक बहुत बड़ा कोई फैक्ट्री लगानी है, इकोसिस्टम के बारे में सोचिए फॉर एग्जांपल, वो लगेगा पक्का आपका अगर आप छोटे से एग्जांपल में ना, गवर्नमेंट भी देखती है कि अगर कोई भी सेटअप कहीं लग रहा है तो अप्रूवल्स मिलते हैं, बिकॉज दे आल्सो सी कि
what are the things which are getting hurt or damaged, and this is how then the factories starts to run in that particular area, for example. तो ये एक बेसिक एलिमेंट है ह्यूमैनिटी का. So आप में से कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में पूछना चाहता है, बिकॉज आई कैन टॉक लॉट ऑफ सिचुएशंस टू अमित, बट आप में से किसी का भी कोई सिचुएशन हो एंड यू वुड लाइक टू आस्क एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ कि उसमें कैसे हम ये 360 डिग्री को होलिस्टिक को यूज करें सो दैट विदाउट एनीबॉडी लूजिंग एनीथिंग स्टिल यू अचीव. If you want to give me an example, I'll be very happy to answer. शायद मैं बहुत ही स्पेसिफिक आंसर दे पाऊं. Yeah. Anyone, you can unmute yourself and you can ask. Okay. अगर अभी नहीं आ रहा है and by the time they are thinking, so let's talk about young age, जिसको जो जॉब वॉब करते हैं. Okay, आपने जॉब का एग्जांपल दिया. I go for interview, you go for interview. आपने एक लेवल पे बोला कि मुझे भी मिल जाए, आपको भी मिल जाए. फिर हमने बोला जो दे रहा उसको मिल जाए. अब वो जो कुछ प्रॉफिट्स, उसको भी प्रॉफिट हो जाए, बट एक कंपनी के प्रॉफिट से दूसरे का नुकसान होगा, दूसरा कॉम्पिटिटर का नुकसान होगा पॉसिबली. सो या तो इंडस्ट्री एक्सपेंड करती है और सभी प्लेयर्स को ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, पर कई बार नहीं भी हो सकती है. कंपटीशन सेम इंडस्ट्री में, छोटी इंडस्ट्री में मार्केट शेयर आपस में ही शेयर करना पड़ सकता है. उस केस में आप फिर सोचिए कि दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काश, मतलब इट इज सिंपल, वी ऑलवेज जस्ट pray in one simple word or one simple line. So likewise, just pray, you know, जो भी आपका कंपेटिटर, उस कंपनी का कंपेटिटर है, और उसके बाद आप इंडस्ट्री लेवल पे जा सकते हैं, इंडस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं कि may that industry also flourish. It sounds again very stupid, I know that, कि इतना ज्यादा क्यों सोचेगा कोई, पर there is no harm, क्योंकि हम 10 बार अब यही बोलते हैं, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोलते हैं, साथ में 1 मिनट एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उस कंपनी, it does not take more than 10 seconds, I'm sure, उस इंडस्ट्री का, कंपेटिटर्स का, और उससे इफेक्ट होने वाले पैराफर्नेलिया का, वेंडर सिस्टम का, क्लाइंट मार्केट का, अगर हम सिर्फ जॉब की बात करते हैं तो. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे बहुत सारे मुझे पेरेंट्स नजर आ रहे हैं. जी, एग्जाम्स, है ना, स्टडीज. अब नाउ एवरी पेरेंट हैज अ विश मेरा बच्चा टॉपर हो. बिल्कुल. नाउ मेरा बच्चा टॉपर का मतलब किसी और का बच्चा उससे लूजर हो. अब नाउ व्हाट? हाँ, तो यहाँ पर टॉपर, हम ये तो प्रे करते हैं कि बच्चा टॉपर हो. हम कभी मुंह से और दिमाग से ये नहीं बोलते हैं कि सारे बच्चों के कम आए, बाकी सारे बच्चों के, ये नहीं बोलते हैं. प्रैक्टिकली कोई नहीं होगा प्रोबेबली. तो टॉपर करते रहिए, बिल्कुल कीजिए, और उसमें साथ में ये सोचिए कि सभी के 100 में से 100 आए. व्हाट इज रॉन्ग इन दैट टुडे? बिकॉज इफ अगर आपकी ये वाली प्रेयर कबूल होती है तो आपकी अगली प्रेयर भी कबूल होगी कि वो बच्चा पीजी में भी टॉप आए, साथ में फिर से इंक्लूड कर लीजिए, सब आ जाए. फिर सोच लीजिए मेरा बच्चा किसी बेस्ट कंपनी का MD CEO बन जाए आज से, व्हेनेवर. सबके लिए करिए, सब अपने अपने. अगर आपकी पहली बार अगर ये प्रेयर कामयाब हुई तो इट विल नॉट स्टॉप यू टू रिपीट दैट एट एवरी नेक्स्ट स्टेप ऑफ द करियर ऑफ योर चाइल्ड. एक बार हुई तो, अगेन आई एम सेइंग, साउंड्स स्टूपिड, ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं 3 साल में देखा है. और क्योंकि मैं खाली यही, अभी शायद आपको पूरा यकीन नहीं हो पा रहा हो, बिकॉज अभी मैंने सिर्फ एक पिलर की बात करी, खाली दिस इज नॉट इनफ, ओनली दिस इज नॉट. अगर आप अभी से सोचने लग गए यार मैंने तो सोचा था उस लूजर का भी, मैंने एक्सटेंट पे भी जाकर सोचा था, मैंने बहुत 10 साल मैंने सारी चीजों को अपने फ्रेम में, कैनवस में ला के देख लिया, फिर भी नहीं वाले, बट स्टिल आई एम नॉट कंप्लीट. एज आई सेड, सेकंड पिलर इज पेंडिंग, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो सो थैंक यू अमित. एंड आप लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, आपको ये फर्स्ट पिलर अबाउट थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग बेनिफिट फॉर द लूजर आल्सो, ये क्लैरिटी हुई है? इसमें कोई क्वेश्चन आप में से किसी को? Clarity. Renu ji says clarity. Archana ji, is it clear to you? Perfect. No question. Okay. Amit, Shashi, Mamta, and many of you, आपकी वीडियोस ऑफ हैं, तो विवेक, रियलमी, संदीप, हाय. आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा. Can't hear you. अनम्यूट करके फिर. हाँ. Yeah, I am Harsh this side. Harsh. Hi. Hi sir. बहुत बढ़िया. एक्चुअली मैं लकीली आप लोगों के साथ ज्वाइन कर पाया, एंजॉय कर पा रहा हूँ टॉक को. बहुत ब्यूटीफुली कह रहे कि हम लोग उस लेवल पे जाने के लिए भी माइंड सेट चाहिए. कहना ही नहीं है, मतलब इंटरनल माइंड सेट को बनाने के लिए भी कुछ चीज़ों को मैं खुद अप्लाई भी कर पा रहा था, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट थॉट है दूसरों के लिए हैप्पीली, मतलब उनके लिए विश करना. उस लेवल तक जाने के लिए क्या किया जाए, कहना नहीं पर जाने के लिए लेवल पर
उस रीच के लिए? ग्राइंडिंग। ओके, जब आपकी प्रेयर आराम से नहीं पूरी होगी, या कईयों के नहीं, कईयों के जल्दी हो जाती है, तो वो जो ग्राइंडिंग ऊपर वाला करता है, अब राइट, हमसे नहीं मान रहे हो, अभी भी या नहीं मान रहे हो, या जितनी बड़ी प्रेयर होगी उतनी टफनेस होगी, और पड़ी का मतलब, इसका मतलब आपका स्टेक, आपकी नीड उससे बहुत ज्यादा है। या जब अपनी उस नीड को आप इतना ज्यादा फील करेंगे, तो अपने आप ऊपर वाला आपके रास्ते देगा कि यार आइडियाज और सोचो। कहते हैं शिद्दत से चाहो सारी कायनात में शे, तो ठीक है, once again Bollywood is, but तो वही है, अगर आप शिद्दत से चाहोगे तो खुद ब खुद आप सोचोगे यार अच्छा ऐसे नहीं हो रहा, चल ऐसे कर ले, तो यू विल आप मुझे एक स्पेसिफिक सिचुएशन अगर देंगे तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हाँ, मैं देता हूँ। लेते हैं जैसे शेयर मार्केट। या शेयर मार्केट में कमाने के लिए आप कमाओगे तो किसी न किसी का तो जाएगा ही जाएगा। तो हर्षी, हाँ जी हर्षी, हाँ, आई एम इन द स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग, आई एम द ट्रेनिंग पार्ट। अब ना कभी कभी जो हमारे कंपटीटर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कभी कभी माइंड में आता है कि उस एक आता है कि वो कर रहे हैं, मतलब वो क्यों कर रहा है, मतलब होता है ना, उससे फाइट करने का माइंड में चलता है, वो नहीं होना चाहिए ना, क्या कहते हैं आप? मतलब ये तो मैं अगर मैंने बोलूंगा कि होना चाहिए तो हाँ, एक्चुअली अभी मैं वही लर्न किया, हमारे को दूसरे को ना फाइट नहीं करना, उसको विश करना चाहिए, जो कि उसको विश करेंगे तो हम भी ऊपर राइज कर पाएंगे। बहुत सिंपल है जो आपने बोला, इतना ही सिंपल है ये। हाँ, मैं उसको आज रियलाइज कर पा रहा हूँ, एक्चुअली हमारे माइंड में चलता है ना, उसको ना हम उस पॉजिटिव एंगल में नहीं देखते जनरली, मोस्ट ऑफ द पीपल। अब अपना हर लेकिन बात उसको आपने सोचा कि आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, आप या किसी और से क्या परेशानी है हर रोज का, विद एवरी या ट्रांजैक्शन गेट लैक्स एवरी। हाँ, बहुत अच्छा, थोड़ा उसको हमें नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी वर्कआउट करना है, वो भी राइज करे, तो वो करेगा तो हम तो राइज करने वाले हैं। Thank you very much, Harji, for this Thanks a lot. question. Yeah, sure. Yeah, Shashi, you wanted to ask some question. Yeah. Good evening. Good evening, Sanjeev, and good evening, Amit, and good evening, everybody. It's not a question, actually. I just wanted to share. दो चीजें दिमाग में आ रही थी. नंबर एक कि we have to build that abundance mentality instead of the scarcity mentality. तो जब हम scarcity mentality में होते हैं तब लगता है कि मैंने ले लिया तो उसका रह गया. तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को अपने अगर बढ़ा के abundance mentality में आते हैं, then it will be good for everybody, and we actually wish that we send that vibration कि जैसे it is good for all the people who are involved, and divine will take care of it. So that intention will take care of all the manifestations in their lives. That is one thought which came to me. Second, इसमें जो limitation आती है individual level पे, वो तब आती है when we think that life is a race and we are competing with others, right? तो ये एक गलत सोच है या फॉल्स बिलीफ है जिसकी वजह से पूरा ड्रामा चल रहा है. अगर ये थॉट हम हटा दें, लाइफ इज नॉट ए रेस, जस्ट थिंक ऑफ इट. अगर लाइफ रेस है, रेस में क्या होता है, एक फिनिश लाइन होती है. लाइफ अगर रेस है तो फिनिश लाइन क्या है, डेथ. यू वांट टू रीच देयर फास्टर, दैट इज व्हाट द होल लाइफ इज. नो, वी डोंट वांट टू डाई फास्ट, राइट? वी वांट टू एंजॉय लाइफ. तो जहां हो वहीं रहो, कहीं भागना नहीं है. रुको, देखो, समझो, and live life with abundance mentality, with welfare for everybody. That is the game. Wow, that's a lovely thing, Shashi. You shared that. Again, जैसे abundance mentality आपने word use करा, this means you're talking not only about self, you're talking about everybody. Because and when abundance का मतलब सबके लिए बहुत कुछ है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए सब कुछ है. Good, awesome, thank you. And we can get this unique, powerful word from a great Reiki healer like you only. So you are a great personality, and you mentioned it very appropriately. Thank you, Shashi. Yes, Archana ji, you have a question. Unmute yourself and you have to say. Yeah, good evening, everyone. I just want to know, you said it very well that it's like we should look for the losers who will be affected with whatever we are wishing, right? Like I myself is Reiki healer, and the thing is that I am doing all my prayers and everything, but I thank to Preeti that she got connected me over here. Maybe God is sending this message that I am doing somewhere something wrong. So I am like, I wish to go to Canada, and from last 3 years, I'm trying for it. And for that, I have invested money in a lot of consultancy agencies and all.
and those people, they just did fraud, no file was applied and nothing was done. And from some places we got our money back, some places still the money is stuck. So in this case, like if I think over that, who is the loser, it's me only, because my money is gone. It is still with some people and they're not even returning it. Wow, powerful question. So what are you trying to pray and manifest right now specifically? मतलब जो हो गया, लूज हो गया, नहीं जा पाए, ठीक है, अभी क्या आज की तारीख में आपको क्या प्रेयर है या क्या आप चाहती हैं आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए? Yes, I really want, because I had been into education line for last 16 years, and I was working as a principal as well. But when our process of Canada started, I just quitted that job. And now from last 2 years, I am at home only. So now I am looking for that, either means the God should show me the path, that it's not like to go to Canada is not good for you. I agree that what is not good for us doesn't manifest easily. It's like we have to keep on pursuing for, when we know, as sir himself said, that yes, he repeated that line itself, that yes, what is not good for you means he knows better than us, right? And our karmas also affect all those things. So I understand all that. Now I am looking for that I should get some proper track, that yes, this is not for you at all, and I get a good job again, because I'm not even getting job. Because principal, after being principal, you can't again switch on to teaching, means it's like nobody wants to degrade and all. So what you're saying, either I go to Canada or I get a job, a good job, any one thing. That's what you're saying. Yes, so means I should get a path for that. करेक्ट. तो मैं आपके केस में बोलूंगा आपका केस एक स्टेप पीछे है. अभी आप प्रेयर या मैनिफेस्ट करने से एक स्टेप पीछे हैं, क्योंकि आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको हिंदुस्तान में रह के जॉब करनी है या वहां जाना है. जब आप डिसाइड कर लेंगे तभी तो आप जाके इसको प्रेयर करेंगे. आप अगर दो एक चीजों को अलग अलग विपरीत दिशा की चीजों को प्रेयर करेंगे, कैसे सुनेगा ऊपर वाला? No, like from last 2 years I was just continuously praying that we should get justified, and means but person who would give me the way to Canada. I manifested for that for last 2 years. But from last month, because I got a call from some school, and they are looking for principal, and they like said that on 15th of February, my interview and everything was done, and they said that we'll get back to you on 15th of Feb. So I'm thinking, okay, my elder son is already abroad. So I thought, okay, then if I get a job here, then बहुत बढ़िया छोटा सा एक आंसर है मेरे पास इस बात का. जैसे मैंने भी कहा कि आपको पहले सोचना है कि आपको करना क्या है. अभी मैनिफेस्टेशन के स्टेज पे सॉरी पर्सनली आप इस मुद्दे को लेकर नहीं है. एग्जैक्टली. दो वर्ड बोलूंगा, एक हम सुनते हैं ना इस पूरी फ्रेज में शिद्दत वर्ड. यस, पूरी कायनात आपके साथ. हां जी. इस लेवल पे चला जाइए दैट इफ यू आर विद मेनी देन यू आर नॉट विद एनी. That's right. Focus on one thing. आपका यूनिवर्स देखिए, लकीली और फॉर व्हाटएवर रीजन हो सकता है दोनों चीजें हो जाए. आपको ऑफर लेटर जो है आपकी जॉब लग जाए, अगले महीने आपका कॉल लेटर आ जाए कनाडा का, हो सकता है 20, 40, 80% केसेस लोगों का. लेकिन अगर 100% करना है गारंटेड वाला काम, तो पहले तो यू फोकस ऑन वन. आप जब उस डिसाइड कर लेंगे मुझे कनाडा जाना है, फिर आप उस लेवल पे आइए जो हम बात कर रहे हैं, उस अपने आप को फिर प्रेयर के स्टेज पे लाइए, और ये चीज कि मेरे कनाडा जाने से किस किस को नुकसान हो सकता है, तब सोचिए. So you will be guiding us how to do that? गाइडिंग का मतलब आप ऐसा सवाल पूछेंगे तो वहीं से मेरी गाइडेंस और क्रिएट होती है. तो अमित एक तो आप लोग गाइड करते हैं. एक पॉइंट और आया जहाँ पर मेरे को भी आपका सेकंड पिलर आप टच करोगे तब बड़ा इंपॉर्टेंट आया, क्योंकि उन्होंने एक लाइन यूज करी, उन्होंने हमारे पैसे मार लिए ना. वो जो मारा है ये शायद आप जब सेकंड पिलर टच करोगे, नहीं वो फर्स्ट में ही है. फर्स्ट में आपको यही सोचना है उसमें कि काश उस इंसान को और पैसे मिल जाए कहीं से.
आप उसके बारे में अच्छा सोचने की जरूरत नहीं, you don't have to be very kind and loving about him inside your heart and mind and soul, no, उसकी जरूरत नहीं है। यार दूसरे को दो डबल मिल जाए कम वक्त को, ऐसे भी सोच लो। हम प्यार की बात कर ही नहीं रहे हैं इस समय। अब वो मेरा काम कर दें। तो जैसे अभी एक साहब पूछ रहे थे कि हमको उनके बारे में वननेस नहीं भी हो, फिलहाल अपने स्वार्थी तरीके से ये सोचो यार उसको डबल मिलना है, तो अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है अपने ह्यूमन बीइंग्स फैलाने के। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, करेज, फॉरगिविंग, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। स्वार्थी रहो। संजीव, एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे अर्चना कह रही थी उनको जाना कनाडा जाना है, तो ऐसे ना 2000 ईयर के अंदर मेरा फ्रेंड गया था ऑस्ट्रेलिया एमबीए करने। वो एमबीए करने गया, मेरे माइंड में अगर गुस्सा आया, उसने चला गया, बताया नहीं, तो माइंड में थॉट आया मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। तो माइंड में इतना क्रिएट हो गया, मतलब एक गुस्सा भी था कि उसने बताया नहीं जाना है। तो मैंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया की जो मेरी यूनिवर्सिटी के वहां से फॉर्म मंगाए, फिलअप किए, फॉर्म फिलअप कर दिए। तो सेकंड फेज था वीजा लेने के लिए। जब मैं एम्बेसी गया तो मालूम पड़ा ट्यूशन फी रिसीप्ट सबमिट करनी है, ट्यूशन फी भी कुछ होती है। देखे नहीं था, तब मैंने डॉक्यूमेंट देखे थे, ट्यूशन फी रिसीप्ट थी 40 लाख रुपीज। ईयर 2000 की बात है ये। और माइंड में था मेरे को जाना है, बस माइंड में जाना था। कैसे आना मुझे नहीं, माइंड में थॉट था मेरे को जाना है। मैंने यूनिवर्सिटी को एक लेटर डाला, ये 40 लाख है कैसे? उन्होंने बताया 20 लाख तो एमबीए का ट्यूशन फी है और 20 लाख 2 साल का खाना पीना। तो इनिशियली कितना पे करना है? 20 लाख मेरे पास नहीं है, पर माइंड में था हर्ष मेरे को जाना है। मैंने इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था मेरे को जाना है। हम लोग मिडिल ग्रुप से हैं, घर में हमको पता है कि पैसे की कंडीशन क्या है, नहीं है, इतना नहीं है। तो अगेन मैंने यूनिवर्सिटी को लेटर डाला, we can pay by part payment, they say you have to pay per semester। एमबीए में 4 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 5 5 5 5। तो अभी पे को कितना पे करना है? 5 लाख। मेरे जॉब का तो 3 लाख मेरे पास अपना सेव था, 2 डेट से लिया, 5 का डीडी बनाया, वहां सबमिट किया, वहां से कंफर्मेशन मिला, एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट किया, विद इन 1 मंथ मेरे को वीजा मिल गया। मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये शिद्दत थी, वो इतनी शिद्दत इतनी हाई थी कि उसका अपने फिर अपना तरीका निकल गया, ऊपर वाले ने रास्ता भी दिखा दिया। पहले की इतनी पावर हमारे माइंड्स में है, वो सारा आगे कहते हैं, मुझे नहीं पता कहां से आने वाले थे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो मतलब ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने अचीव किया। मतलब थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग अर्श, थैंक यू। अर्श, आप भी डेफिनेटली जा सकते हैं, अपने माइंड में अपने पावर लेके आनी है सारा कुछ। परफेक्ट। No, that's fine. For last 2 years, I was just focusing. It is just last month when I got a call for interview. So at that time, I started switching on to that. Otherwise, 2 years I was just manifesting this. अर्चना जी, can I say one thing? अभी जो सेकंड पिलर को और सुन लेते हैं हम लोग, क्योंकि सेकंड पिलर इसको सपोर्टिव पिलर है। उस देखिए वो क्या काम करता है। Right. सेकंड पिलर। Amit ji, before you move on, whatever you said, inclusion of potential losers, this we can take it as a something. Maybe I am wrong, but if we have that thought process of non-accumulation also, कि हमें सब कुछ अपने लिए नहीं चाहिए, it is to distribute among all. So can that thought process also work? अपरिग्रह। अगर आपकी वो स्पेसिफिक, मान लीजिए किसी को सोशल वर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस इंसान के लिए ये अप्रोच शायद उसको ये रास्ता जॉब के लिए आप लगा लो फॉर दैट मैटर कि आज मेरे को मिलेगी, सबको मिलनी चाहिए, एवरीबॉडी शुड अर्न देयर ब्रेड बटर। नॉट एवरीबॉडी, जो मेरा कंपेटिटर है, हमको ना स्पेसिफिक होना पड़ता है, बाद में बोलूंगा, पता करना पड़ता है। वैसे नहीं पता लगेगा, पर कुछ लोग पता लगाते हैं कि दूसरा बिडर कौन सा है, अगर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, तो थोड़ा सा हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। उस इंसान का या उस पार्टी का या उस पोटेंशियल यूजर का पता करो, नाम, चाहे वो एक इवेंट हो। फॉर एग्जांपल कोई इंसान, जरूरी नहीं कोई इंसान हो, क्या पता वो एक ऐसा थॉट हो जो कि थॉट मर जाए। मतलब जैसे एक इंडस्ट्री लगानी है, और अगर कोई एग्जांपल दे पाए तो मैं शायद ढंग से समझा पाऊँ। इट इज नॉट ओनली अगेंस्ट अ पर्सन और अ लिविंग बीइंग, इट कुड बी अ थॉट प्रोसेस। तो उसका भी ध्यान रखें। तो हर एक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उस जितना स्पेसिफिक होंगे उतना आपका फायदा होगा उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को रियलाइज होने में। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। दैट्स ये भी आपने जो क्वेश्चन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था यार। मैं चाहूंगा Q&A इसकी बात करें, क्योंकि अब समझ में आएगा शायद जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ी चीज नहीं, ये बहुत छोटा सा है। मैंने हल्का सा शुरू में ही बोला था कि
होता है कि अपना प्रेयर यूजली ठीक है 5% प्रेयर कैन गेट रियलाइज्ड इन 4 hours, लेकिन लार्जली प्रेयर्स लंबी होती है, घंटे में नहीं, दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों तक लगता है उनको ठीक होने में, उनको मैनिफेस्ट होने में। अब हम क्या करते हैं, अगर आप देखें ऑनेस्टली, मतलब यू डोंट हैव टू आंसर राइट नाउ टू एवरीबॉडी, पर अगर आप देखें तो खुद मानते हैं हम 90% टाइम प्रेयर करते रहते हैं उस चीज की। कुछ लोग 100% टाइम सिर्फ प्रेयर करते रहते हैं कि वो मिल जाए, वो चीज हो जाए, पैसा मिल जाए, या वो नौकरी मिल जाए, या वो रिलेशनशिप ठीक हो जाए, या मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। हम सिर्फ प्रे करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स वी एक्चुअली लुक बैक फॉर अ सेकंड और अपनी इस प्रोग्रेस को देख करके जो हम थैंक यू करते हैं, आई एम श्योर इट इज नॉट अ न्यू थॉट, ऑल ऑफ यू नो दिस, रियलिटी हम भूल जाते हैं। और अगर कभी कभी याद आता है तो 10% से ज्यादा थैंक यू नहीं, बट ग्रैटिट्यूड जिसको बोलते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस इन थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू हैज बिकम लिटिल ओवरयूज्ड। अगर आप कॉन्शियसली ये वर्ड लिखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ इतना लंबा वर्ड में, थैंक यू क्यों नहीं लिखता, GRATIDUDE। Now this irritation will actually make you think more about gratitude कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। So the second pillar says, instead of praying, focus on the gratitude of whatever we have achieved. Instead of let's say always praying, change the quantity. हम दो चीज डालते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, पानी चीनी में भी लोग सॉल्ट डालते हैं। अगर हम एक चीज की क्वांटिटी कम करते तो एज ए कॉन्सेंट्रेशन वो शुगरी हो जाएगा। अगर हमने सॉल्ट कम कर दिया, इवन आप प्रेयर को हल्का सा कम कर दे और हल्का सा, या फिर सिर्फ ग्रेटिट्यूड को बढ़ा दे, तो आपकी प्रेयर का अमाउंट धीरे धीरे, इसको टाइट्रेशन जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे कम कीजिए। और अगर मान लीजिए आपकी रियलाइजेशन ऐसी कि अभी 2 साल बाद PMT का एग्जाम है, या 5 साल बाद कुछ और है, किसी की शादी होने वाली है, उसको लगता है मुझे सबसे अच्छा स्पाउस चाहिए, पता है 3 साल है, तो 3 साल की प्रेयर ना, 3 साल में आप प्रेयर के साथ ही ग्रैटिट्यूड करो, ओके आई एम क्लोजर, आई थिंक आई एम मोर क्लियर कि मुझे किस तरह का इंसान चाहिए। या अगर आपके पास पैसा इकट्ठा होता जा रहा है तो आप बैंक बैलेंस देखिए, हर रोज देखिए कि कितना बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, जितना हम ग्रेटिट्यूड की मात्रा बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली प्रेयर की मात्रा कम होती जाएगी। Now, as a result of which you would realize that the entire destination जो आपने रखी थी वो भी धीरे धीरे आपके पास आ रही है। क्योंकि जब आप एक ऐसी चीज पे आ रहेंगे जब 90% टाइम आप थैंक यू बोल रहे हो उस चीज के लिए। एक सिचुएशन आई 99% टाइम आप उसको थैंक यू बोल रहे हो उस चीज के लिए, 1% टाइम यू आर स्टिल आस्किंग फॉर इट। And this also leads to a byproduct where we also say when we manifest like this in holistic approach, as a byproduct, we start to feel abundance in our life as a byproduct. शशि सर भी कह रहे थे कि हाँ abundance की मेंटालिटी रखनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो इसे चिकन एंड एग स्टोरी एज वेल। आई से कि हमको अपना स्वार्थ से भी अगर हम सोचें, मैं कह रहा हूँ कोई समाज सेवा की जरूरत नहीं है, फॉर ए सेकंड अगर मान लेते हैं, अपने होकर सोचो, अपने होकर ये भी सोचो यार अपने आप को थैंक यू बोल लेता हूँ, इस बात को जो गया उसको थैंक यू बोल लेता हूँ। There is nothing wrong in that. Try that once and saying try that for 7 days. अपने आपको थैंक यू बोल लेता हूँ, आपको धीरे धीरे abundance as a result आपको फील होने लगेगा, चाहे आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है। इट्स अबाउट द फीलिंग। आज की तारीख में रिक्शा वाला दिन के 1000 रुपए कमा के भी या 500 रुपए कमा के भी शायद उतना खुश होता है, जो कि शायद मान लीजिए मैं लाख रुपए कमाता था, मैं 80,000 कहूंगा, रोऊंगा यार मेरे 20,000 का आज कम नुकसान हो गया, फॉर एग्जाम्पल। सो इट्स the mentality, abundant mentality which you talked about, that mentality automatically comes in, sets in as a byproduct. Wow. Now, so how I'm coming to the point कि 7 दिन क्या करना है, 5 दिन, मैं तो बंद करना है। Anybody who has a question on this point where I said thank you ज्यादा बोलने और मांगना कम है? तो आपने जब ये बोला तो मुझे अचानक याद आया कि I was understanding about this हठ योगा, और हठ योगा में एक लाइन आई थी कि किसी ने मुनि से पूछा गुरुजी से कि गुरुजी ये who is that poor person, ये गरीब आदमी कौन है? तो उन्होंने बहुत सिंपल एक लाइन में आंसर दिया, जो सेटिस्फाइड नहीं है वो गरीब है। जो सेटिस्फाइड नहीं है वो गरीब है। The person who needs more money is गरीब, the person who does not need money. And one who has this abundant mentality, रिक्शा वाला भी अभी वो satisfied है, उसके लिए फिर कुछ भी scarcity नहीं है। तो scarcity comes from आपकी, जब आपको लगता है कि you are missing something, और missing मतलब satisfied नहीं है। So this is one of the things which I think we should be talking, जो आपने बोला ना, बड़ा अच्छा connect आया कि it's about your thought process, abundance mentality. So as a byproduct abundance आती है।
अब तीसरे इसको wrap up करते हुए in 2 minutes I'll tell you कि the way it worked for me. Once again I'm saying आप सभी इस बात को लिख सकते हैं कि it was the most stupid combination of two failures that somebody could have told you. But believe me, don't believe me. Okay, send me very bad vibes after 1 week if it doesn't work for you. I can't challenge you guys. तो अपने आसपास ऐसा माहौल, ऐसा कुछ पैदा कीजिए जिससे आपको ये 2 वर्ड्स याद रहे. जैसे मेरे लैपटॉप का पासवर्ड आज तक ग्रैटिट्यूड है, कई सालों से. कभी उसको मैं व्हाटएवर हैपेंस फॉर गुड कर देता हूँ या मैनिफेस्टेशन कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इन चीज़ों को याद रखना है. तो ये जो 2 वर्ड्स हैं, होलिस्टिक, मैनिफेस्टेशन. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे इन्होंने वाईफाई का नाम पूछा. मैं वाईफाई का नाम भी ऐसा है कि आपको टाइप करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा. सिर्फ 5-7 दिन के लिए अपने आसपास जो भी चीज़ आपको लिखित में दिखाई दे रही है, या आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपका डिस्प्ले पिक्चर्स, कुछ छोटे मोटे पासवर्ड्स को में अगर आप उसमें चेंजेस ला करके मोबाइल पासवर्ड, मोबाइल के अपने जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जूम, व्हाटएवर जो भी है आपके पास, जो भी आज की तारीख में कम से कम 10 ऐप तो हम यूज करते हैं एवरीडे जिनके पासवर्ड्स होते हैं. टोटल हमारे पास कम से कम 40-50 यूजर आईडी पासवर्ड्स होते हैं. उनमें किसी तरह की ये 3-4-5 चीजें लिख लीजिए जो आज के फ्लायर में है. आपको शुरू में 2 दिन इरिटेशन होगी, 4 दिन लगेगी, ओके क्या है. अगर हम इस रूम में से 15-17 लोग हैं तो 7 लोगों को 50% फर्क गारंटेड पड़ेगा और लगेगा अच्छा, आई एम लिटिल क्लोजर टू माय डिजायर डिपेंडिंग अपॉन हाउ लॉन्ग इज द डिजायर. अगर मैं 1 हफ्ते की बात करें तो मे बी यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन मे बी डिजायर जो कि शायद 1 महीने में, 2 महीने में जिसका टाइम आने वाला है कंप्लीट होने का, फॉर एग्जांपल. तो होलिस्टिक, मैनिफेस्टेशन, inclusion, and the second was gratitude. Second pillar का जो पार्ट है gratitude. छोटा सा वर्ड है, अगेन बचपन सुनते आए, भूल जाते हैं, सच में भूल जाते हैं. अपने आसपास नजर डालेंगे, आपको शायद नहीं दिखाई देगा कहीं पे कोई भी चीज जो आपको ग्रेटिट्यूड की याद दिलाए. अपने घरों का नाम बदल सकते हैं, अपने निकनेम्स बदल सकते हैं, पेट के नाम बदल सकते हैं. ग्रेटिट्यूड इधर तो प्रैक्टिकली आप बोल रहे हैं कि इन वर्ड्स को बार बार रिमाइंड करवाने के लिए अपने पासवर्ड अपने वॉल पे, अपने जहां जहां हो सकता है वहां पे लिख लो, सो दैट हम किसी भी तरीके से इससे मिस ना कर जाएं. ये एक मैजिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. सो मेरे केस में मैजिक हुए हैं और ये खाली देख के मुझे याद दिलाता है कि मैजिक होता है. दिस अलाउज माई सेल्फ टू स्ट्रेच माई सोल एंड टेल माई सेल्फ कि मैजिक होता है. आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, those who do not believe in magic will never find it. पहली चीज. और दूसरा, मेरे को यहाँ पर एक आपको दिख नहीं रहा होगा, ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है the trick is to care about everyone. बड़ा अच्छा पोस्टर लगा हुआ. The trick is to care about everyone while not caring what they think. Such a powerful thing. So it's about your own inner feeling मतलब बेसिकली. तो ये जो आपने 2 वर्ड दिए, ग्रैटिट्यूड एंड होलिस्टिक, इसका मिला के जो आपने इंक्लूजन करा, यानी कि व्हाटएवर एक स्टेप मेरा आगे जा रहा है, सो उस एक स्टेप का ग्रैटिट्यूड इज इंपॉर्टेंट देन कि इतना रह गया मेरा काम. दैट्स व्हाट यू सेइंग. तो इन्होंने जो एग्जांपल दिया, अगर हम अपने लाइफ में देखें, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कोई भी चीज एक बार में नहीं आती है. एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप कोई ट्रैक पे हैं, बस 5 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का, जितना हम सोचेंगे अरे यार अभी तो आधा रह गया, अभी तो 10 किलोमीटर रह गया है, अभी यार आधा घंटा और जाना है. दीस आर नेगेटिव थॉट्स. इंस्टेड ऑफ यू सोचो अरे 20 मिनट आ गए, अरे 20 घंटे चल लिए, फॉर एग्जांपल. आने वाला है टारगेट, है ना. पॉजिटिव, ये अपने आप में पॉजिटिव थॉट है. इसलिए ये तो छोटा सा एग्जांपल है हमारे 3D वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक डे टू डे ट्रांजैक्शन लाइफ में. इसको अगर लार्जर लेवल पे कैनवस में अगर आप उसमें ना लो कि हर चीज जो हो चुकी है उसका थैंक यू, ब्रेथ में आता है ये, सांस में. आपने जो बोला ना, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल अभी मेरे साथ अभी 1-1.5 महीने पहले हुआ. मैं पहली बार बाई रोड ड्राइव करके भोपाल जाने की सोची. गूगल में देखा तो गूगल में बहुत शोइंग 13.5 आवर्स. तो हमने पहले सोचा कि हम बीच में रुक के जाएंगे कहीं पे. फिर हमने कहा एक काम करते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं 5 o'clock, तो शाम को 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे, कुछ खाते पीते, 5 नहीं तो 6 नहीं तो 7 बजे तक पहुंच जाएंगे. एंड जैसे गूगल ऑन करके चलते, गूगल टाइम दिखाता है ना, बैलेंस टाइम कितना है, जैसे वो 13.5 आवर्स दिखाया, और जैसे इसने 12 आवर 59 मिनट्स करा, मैंने बोला अरे 1 घंटा हो गया. और एंड व्हाट यू सेड, 1 आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, 5 आ गए,
एंड जर्नी में जो लग रहा था ना, अच्छा 5 रहेगा 4 रहेगा, थकान होती है, वो थकान खत्म होके वो लिटरली इट वाज लाइक प्लेजर, ओह आई हैव डन सो मच, पहली बार इतना करा. So that, and it was such a smooth journey for everything. And thank you much. I could relate with this. Yeah. Thank you. So I think मैं बस एक आखिरी का 10 सेकंड की, हम सबको पता है जो मैंने बोला है, पर हम भूल जाते हैं. मैंने नया कुछ नहीं बताया. शायद ये थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके बता दें कि होलिस्टिक, हर एक दुश्मन का सोचना है स्पेसिफिकली, वेरी स्पेसिफिकली. स्पेसिफिक इज टेरिफिक. जितना स्पेसिफिक सोचोगे आपके रियलाइजेशन होने के चांसेस हैं. दूसरी चीज, साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, सबको पता है, लेकिन इसके लिए आखिरी चीज लिखना हर जगह, अपने आप को याद दिलाना, पासवर्ड्स, display pictures on various social media and anything else around you. Wow. Yeah. Reminding us. Thank you. I think Amit, thank you very much for such a lovely insight. मतलब when I heard for the first time, मेरे को लास्ट एक हफ्ते पहले जो सुना था उसमें डिफरेंस फील हो रहा है. So I wanted this for everybody and that's why I invited you. Thank you very much for coming. मैं चाहूंगा कि संजीव जी को अपने एक्सपीरियंसेस बताएं आज से, जब whenever you want to, एक हफ्ता, एक महीने बाद. और अगर आप इसमें बिलीव करते हैं तो प्लीज स्प्रेड दिस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि यू नो पता है, इट इज एक्चुअली रिपल इफेक्ट. एंटायर, लेट्स assume for a minute 7.7 बिलियन पीपल, अगर हर एक कोई ऐसा सोचने लग गया, कंपटीशन खत्म. हर एक कोई इंसान यही सोचेगा, यार उसका हो जाए, खत्म. एक सेकंड में वी कैन रीच सतयुग, फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ अस. अगर एक सबका सॉफ्टवेयर पूरा अपग्रेड हो जाए, जैसे आईफोन का आता है ना, वो सुबह 6 बजे न्यू आईफोन, 7.7 बिलियन पीपल को सिर्फ छोटी सी चीज करनी है. And it makes the entire, so इसलिए कहूँगा स्प्रेड कीजिए इस थॉट को, अगर आप बिलीव करते हैं अभी या एक्सपेरिमेंट करने के बाद. नहीं करते तो प्लीज संजीव जी को बताइएगा. I'll be very happy to take very specific cases and I'll be honored to. This is why I was asking कि अगर किसी का कोई specific question है, because हम publicly सारी चीज नहीं कर पाते, but we have the option to connect with Amit. अगर आपको कोई specific हो, हम उसको specific process क्या करना है, तो so that कई बार confusion होता है, clear हो जाएगा हमारा. I mean, thank you very much. Commercial about it. Yeah, I'll be just very honored to spread this, literally. Thank you. Yeah. So before we wrap up the day today, anybody has any question who would like to ask, who would like to express to Amit or anything, you are most welcome for this. Welcome, Chitra. You are almost pretty late, but again, don't worry for that. It is again, you have come. That's the biggest gratitude to you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sanjeev. Sanjeev, not a question, but I just wanted to share. Just a few days back, I was having a meeting with Amit ji and Sanjeev, and he just mentioned, you know, like छोटा सा एक statement है, whatever happens for good. तो WHHFG, और मैंने वो आके अब मेरे जो रेफ्रिजरेटर है उसके सामने मैं normally pasted something, कुछ भी होता है तो मैं उस पर लिख देता हूँ, मेरा मंत्रा है या कुछ है, कुछ नई चीज आई है. I just wrote that, and मैं तो कर ही रहा था. My son also started coming and walking, reading that and asking ये क्या है, वो क्या है. So discussion भी शुरू हो गई. He also started doing that. उसने अपनी अलमारी में जाके वहाँ पे लिख दिया. So these are kind of baby steps that we take, and we don't even know what will be the ripple effect of that in future. So that is something which just came to me. I thought it's very powerful. तो छोटी सी चीज थी, पर शुरू कर दो अगर आप, तो धीरे धीरे कदम लेके एक दिन में एक ही चीज करो बेशक, लेकिन 30वें दिन आप देखो कि मैंने 30 चीजें कर ली हैं. So that creates very ripple effect, and it really goes into the whole universe. So that's what I wanted to share. So thank you very much, Amit ji, for that. Lovely sharing. एक चीज और, मैं भी मतलब ये लाइन जो आपने बोली ना, whatever happens for the good, ये मैंने पहले ही लिखी थी. अभी आपसे बात जब मैं लिख रही थी, it was this only I wrote, क्योंकि this is what I speak. अगर कुछ चीज manifest नहीं भी हो रही थी ना, तो मुझे लगता है this was not destined for me, और अच्छा नहीं हो रही, because divine doesn't want that to happen with me. So whatever will happen only for good. Only for good, absolutely. अगर अच्छा नहीं हो रहा, that means इससे better कुछ और होने वाला है. So that is why this सभी को पता है, हम सभी को पता है, लेकिन इसमें ये वर्ड्स में यूज भी करती रहती हूँ. I keep on saying this. तभी शायद वेडनेसडे को जब हमारी मीटिंग हो रही थी, तो मैंने ये बोला, that time also शशि भैया ने ये बात बोली कि this is what अमित ने मेरे को ये बात बोली थी, तो मैंने आके लिखा. मैंने उस वक्त मेरे मुंह से यही निकला, मैंने कहा भैया whatever happens for the good. तो this is a story भी था एक राजा की, जब उसके वो कट लग गया था, तो मंत्री ने ये बात बोली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो राजा ने कहा कि तुम मतलब उसको एक्सेल कर, उसको बाहर निकाल दिया गांव से कि मेरे को तो चोट लगी है और तुम ये बोल रहे हो. तो उसके बाद वो जाते हैं वहां पर जंगल में, तो उनको पकड़ लेते हैं, और मंत्री को भी, क्योंकि उसको मार पीट के निकाला होता है, तो उसको भी चोट लगी हुई होती है. जो आदिवासी होते हैं उन लोगों ने उनको पकड़ लिया,
उनकी बलि होने वाली थी, और बलि सिर्फ उसी इंसान की होती है जो फुल्ली फिजिकली फिट होता है। तो उन दोनों को उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि दोनों को हर्ट। तो तब उसको राजा रियलाइज कि जो मंत्री ने बोला था व्हाट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड वाज दिस, कि मेरे को अदरवाइज मेरी आज बलि हो जाती। Absolutely, absolutely. Whatever happens, happens. Thank you very much. Thank you. इस आने ये बोलूँगा कि वो भी स्पार्क, you know, WHHFGB अगर आप अपना पासवर्ड लगाना चाहें, maybe I'll take another, I will take an opportunity from you to speak once again later in the next session, sometime later. Yeah. About WHHFG later. Yeah. We'll talk about it. Yeah, and thank you for everybody, and Sushri, Vivek, Dr. Sandeep Singhal, anybody, if you have any question, because you have been great listener, if you have anything. So we have last few minutes to go. Else, we would just wrap up with this thing, or anybody else who would like to say. Sanjay also joined us. Yeah, Sanjay. Vivek here, Sanjeevji. Not a question really, but thinking about it, absorbing. Second thought is, I think, clear. It's very, very powerful also. The first one, I'm not so sure, not so clear at this point of time. Just thinking more about it, how it really transcends, how it moves forward, what sort of value really comes out of it. I know Amit spoke about many of those things which can possibly come as a positive outcome from that thought process. But still absorbing, not really very sure about this at this point of time. Maybe if there is a session at some point of time later, we can think and discuss more about it. Second one is very fundamental, I would say, for any individual enterprise, whoever it might be, in terms of creating positive vibes. And like Amit said, thanking more and asking less. I think that's the right mantra there. That's more fundamental. I think that's easily understandable also, and very powerful also. Wow. Thank you very much. Thanks, Vivek. Thanks, Vivek. Nice to hear your voice after ages. Long time, I know. Coming back on the first point, I think, so if you have a specific question, I can, but if you can't ask a question, then maybe in other words, I can tell you that, maybe I think it'll be a repeat ki list bana lo or likh lo kahin par ki what can be the side effect or unwanted desirable effect of your desire. वो लिख लो, उसके बारे में थोड़ा मंथन करो, तो अपने ideas निकल जाएंगे. Because you think that probably you're not able to read it. I'm sure that you can do it now, but I don't need to explain more. But थोड़ा सा लिख लो कहीं पे options, कौन-कौन से लोग, कौन-कौन से thoughts, countries, people, and it will open beliefs, up. It will open up. It can be hurt to a belief system. Yeah. So belief system के hurt क्या हो सकता है, for example? संजीव, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा. हाँ जी. सबसे पहले थैंक्स फॉर अमित सभी का. एक्चुअली आज मेरा बहुत टाइट शेड्यूल था. मेरे को ना एक्चुअली जो नेचर है ना, हमारे को अपना जोड़ता है. आज मैं बिलीव कर पा रहा हूँ. मैं मतलब आज यहाँ पे आने का टाइम था ही नहीं, मतलब इतना टाइट शेड्यूल था. मेरी मीटिंग तो ऑलरेडी थी, पर एक अलग नेचर पावर है, वो हमारे को ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले आती है. मतलब वो मैं आज फील कर पा रहा हूँ. मतलब यहाँ पर ऐसा फील किया मैंने. Thank you very much, Ajit. Thank you very much. Thank you. Yeah. So thank you very much everybody for joining. And as per ritual, जब हम इस सेशन को क्लोज करते हैं, हम गायत्री मंत्र से करते हैं. तो हम लोग सब मिलकर अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए. हम लोग सब मिलकर गायत्री मंत्र एक साथ गाएंगे. And then we'll close this session. And before we do that, Amit, thank you very much. Gratitude for to your you. input. Thank you, Amit ji. Thank you, Amit ji. Though I missed your session, but maybe I'll watch recording. Please do. I'll be on it. Yeah. Thank you. Thank you so much, Amit ji. Gratitude to both of you, and Thank it you was very worth it. Thank you. Thanks a lot. I would just request you could contact Amit ji personally, as you said. Yes. You are अच्छा, most मेरे से बात welcome. कर लेना. I'll give you Feel the free number. to connect. We'll get you connected. For that. अच्छा ना, I'll get you connected. Right. Thank you. Thank you very much. So let's go for Gayatri Mantra all together. Om Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yo no Pradaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. 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 Thank you very much, Thank you, everybody. everyone. Thank you very much. Thank you. you. All right. All the best. Thank you. Bye-bye.